अच्छा, सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन लाइंस, फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस यूनिट्स। सबसे पहले सुनिए ट्रांसमिशन लाइंस किसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इधर आ गया था, ट्रांसमिशन लाइंस होती है ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से उठा के आगे मुंतकिल करनी, यानी कि पावर को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसको भेजने के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं लाइंस, तारों का जो जाल बिछाते हैं उनको हम ट्रांसमिशन लाइन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, यहाँ से ये बस बार मैंने लगाई, यहाँ से मैंने पावर सप्लाई उठानी है और उठा के मैंने इस जगह भेजना। जैसे ये लाहौर है, वो इस्लामाबाद, तो भेजने के लिए मैंने तारों का एक नेटवर्क पूरा जाल बिछाना है, जो 3 तारें भी जाके सीधी उसके साथ जाके मिलेंगी। तो उस तारों के जाल को जो इलेक्ट्रिकल पावर को या बिजली को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस। फिर सुन लें, ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से उठा के, ठीक है, दूसरे सर्किट में भेजने के लिए या दूसरी जगह भेजने के लिए या अगर मुकाम पर आपको पावर को भेजना है तो उनके लिए जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। समझ आ गई ट्रांसमिशन लाइंस की? ये तो होगी ट्रांसमिशन लाइंस। अब ट्रांसमिशन लाइंस के बाद हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं ऐसी लाइनें जो पावर को तकसीम करके या वोल्टेज को कम करके आपकी गली मोहल्लों में जो डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो आपका ट्रांसफार्मर होता है। मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगा होता है आपका, जो अमूमन छोटी जगह, छोटा लोड, थोड़ा लोड तो 100 kVA का लगा होता है, वरना 200 kVA, 150 kVA मुख्तलिफ रेंज में लगे होते हैं। तो वो जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और वो लाइनें जो ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन से उस डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई देने के लिए लगाई जाती है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 11 kV की 3 तारें जो आ रही होती हैं वो आके आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती हैं, तो वो 3 लाइनें आपकी कौन सी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कौन सी तारें इस्तेमाल करती हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है, उन लाइनों को हम ट्रांसमिशन लाइन्स कहते हैं। और जो पावर को एक जगह से उठा के तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में और ट्रांसमिशन लाइन्स में फ़र्क समझ आ गया? अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके पास एक एरिया है, ये है आपका सब स्टेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, सब स्टेशन। अब सब स्टेशन के इर्द गिर्द एरिया बंद है, एक एरिया कोई वादी है, जैसे राविलियन के बाद मन्नो, मुरीद का, नून का, काफ़ी एरियाज आ जाते हैं ग्रिड स्टेशन। जैसे मन्नो वाला ग्रिड स्टेशन आपके पास वो 220 kVA का ग्रिड स्टेशन है। अब वो सब स्टेशन भी है क्योंकि वहाँ से बिजली की तकसीम भी हो रही है, तो इसके इर्द गिर्द जो एरिया इनको सप्लाई देने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स निकालती है। क्या निकाली? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। अब वो लाइन्स जो एक मखसूस एरिया को सप्लाई देने के लिए निकाली जाती हैं उनको हम फीडर बोलते हैं। जैसे आपने बिल लिखा हुआ है, बिल के ऊपर फीडर नंबर लिखा होता है, फीडर नंबर 1 2 3 4 5 लिखा होता है ना। अब ये वो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये खुद से उन लोगों ने सेलेक्ट किए होते हैं, फीडर्स के नाम दिए होते हैं, उन लाइन्स के नाम समझ लें कि ये उसको पहचानने के लिए कि ये कौन सी लाइन पे बिजली जा रही है। मिसाल तो मैं कहता हूँ यार राविलियन से जो लाइनें जा रही हैं उसको ख़त्म कर दो, बंद कर दो, फिर सप्लाई बंद हो। अब राविलियन में कौन सी सप्लाई जा रही है, अगर मुझे पता है फीडर नंबर 6 जा रहा है तो मैं उसको कहूँगा फीडर नंबर 6 बंद कर दो, मैं ये नहीं कहूँगा राविलियन वाली रख दो। अब राविलियन उसने नाम पे भी लिखा होगा ना ऊपर, तो फीडर नंबर 6 जाके वो बंद कर देगा। अब सप्लाई कट ऑफ करनी है क्योंकि 9 नंबर पे उसने काम करना है, फीडर नंबर 9 पे वो मुरीद के में आ रहा है, फीडर नंबर 9 पे काम करना है उसने, तो वो फ़ोन करेगा सब स्टेशन में, वो कॉल करके उनसे कहेगा कि फीडर नंबर 9 जो है उसको ऑफ कर दें, तो फीडर नंबर 9 ये है। अब फीडर किसको बोलते हैं समझ आ गया?
जो सब स्टेशन इर्द गिर्द के एरियाज को या इर्द गिर्द के इलाकों को सप्लाई देने के लिए जो तारें निकालते हैं उनको हम फीडर बोलते हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ नंबरिंग होती है। ये सब स्टेशन या ग्रिड स्टेशन जिसके भी आपने सप्लाई देनी है उसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है उनको मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई देने के लिए जो फिगर्स निकाले जाते हैं। इनकी समझ आ गई? एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट है जो कह रहे हैं कि सर्विस मीन्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मीन्स। सर्विस मीन्स होता है बेटा आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? वो जो ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में लगा होता है, एक तार लगी होती है मीटर के साथ जो कनेक्ट करवा रही होती है। डिस्ट्रीब्यूटर से आपने तार लगाई होती है, ऊपर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए 4 तारें निकलती हैं, उसमें स्टार कनेक्शन होता है, एक न्यूट्रल निकलती है, 3 फेज होते हैं। आप न्यूट्रल एक फेज लगा लिया, न्यूट्रल लगा लिया और एक वायर आप फेज पे लगाते हैं, लगा के 2 केबल आती है, वो केबल जाके आपकी मीटर में इंसर्ट होती है, मीटर की आउटपुट फिर आप यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ऐसे ही ना मीटर की सप्लाई मैंने समझाई। अब वो लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर से आपके मीटर तक लेके आती है उसको हम कहते हैं सर्विस मीन्स। फीडर वो है जो सब स्टेशन से आपकी डिस्ट्रीब्यूटर तक आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आपका बिजली को तकसीम कर रहा है, बिजली को तकसीम कर रहा है। यानी कि अगर मैंने स्टार डाटा आपको कल भी ट्रांसफार्मर के कनेक्शन समझाए थे, वो कितनी इनपुट ले रहा था? 11 के लिए। आउटपुट में कितनी दे रहा था? 440 वोल्ट। तो ये बिजली को कम कर रहा है ना, बिजली को नहीं, वोल्टेज को कम कर रहा है। वोल्टेज को कम करके आपके पशु से जो मतलब मीटर्स लगे हुए 3 फेज है या सिंगल फेज है उनको कनेक्शन फ्राहम कर रहा है। 3 फेज है तो 440 वोल्ट आपको दे रहा है, अगर सिंगल फेज है तो 220 वोल्ट दे रहा है। तो वो आपका क्या कहला रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि तकसीम करने वाला। उसके बाद सर्विस मीन्स कौन सी हुई? जो आपकी वायर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आपके मीटर तक लगे, काली तार लगे हुए, ट्विन कोर उसको कहते हैं। ट्विन कोर केबल, केबल उसको बोलते हैं। तार और केबल में फ़र्क होता है। वायर एक कंडक्टर का टुकड़ा हो उसको हम एक कंडक्टर बोलते हैं। इसके ऊपर अगर इंसुलेशन करना है तो वो केबल बन जाती है। ठीक है, इंसुलेशन हो जाए तो वो केबल बन गई, तार बन गई। अब वायर में और केबल में क्या फ़र्क आ गया? वायर बन गई थी और इंसुलेशन आ गई तो वो एक कंडक्टर बन गया, तार बन गई। अब इसको एक कोर भी कहते हैं। अगर खाली एक कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन कर देते हैं या 329 की तार है उसके ऊपर हम कर देते हैं तो एक कोर बन गई। अब 2 तारों को रख के उसके ऊपर अलग से इंसुलेशन बनाए फिर वो एक केबल बन जाती है, उसको कहते हैं ट्विन कोर केबल, जिसमें 2 कोरें हैं। इसी तरह 3 कोर केबल होती है जिसमें 3 कंडक्टर्स होते हैं, 3 तारें होती हैं, 3 केबलें होती हैं, उनके ऊपर फिर एक अलग से इंसुलेशन हो जाती है रबड़ की, तो उसको हम कहेंगे 3 कोर केबल। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ये 4 है, अगर ये 2 केबलें में इस्तेमाल कंडक्टर इस्तेमाल करूँ, ठीक है, ये 2 आपके पास कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेशन अलग कर दूँ तो ये कितने कोर है? 2 कोर। अगर मैं 3 रख दूँ 3 कोर केबल, अगर मैं 4 कर दूँ 4 कोर केबल। हम जो यूज़ करते हैं, अगर स्टार कनेक्शन में हमने मिसाल के तौर पर हमने डेल्टा कनेक्शन या स्टार कनेक्शन किया हो, अगर स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं तो 4 कोर केबल यूज़ होती है क्योंकि उसमें एक न्यूट्रल होती है, रेड येलो एंड ब्लू आपके 3 फेज होते हैं। सेम एज इट इज अगर आप डील करें उसको डेल्टा को, डेल्टा में न्यूट्रल होती है ना, तो फिर कौन सी तार वहाँ पे लगेगी? 3 कोर केबल लगेगी। 3 कोर में 3 सिर्फ फेज ही होते हैं, रेड येलो एंड ब्लू, वो आपने तीनों फेज यूज़ करने हैं। इस चीज़ की समझ आ गई? अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसमिशन क्या है तो आप बता सकते हैं? ट्रांसमिशन ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो लाइनें इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो, वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स कौन सी होती हैं? ऐसी लाइन्स जो सब स्टेशन से, ठीक है, सब स्टेशन से मखसूस इलाका को सप्लाई देने के लिए तारें निकाली जाती हैं, तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, उसको हम फीडर कहते हैं, उसको फीडर। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स भी वही होती है, यानी कि वो तकसीम कर रही होती है। ठीक है, समझ आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं।
पहला स्टेप अप होता है, दूसरा स्टेप डाउन होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो आपके मोहल्लों में आपको सप्लाई देने के लिए ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील करके आपको सप्लाई दे, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा ट्रांसफार्मर जो ग्रिड स्टेशन में लगा हुआ है और वो कम वोल्टेज लेके ज़्यादा करके आगे फ्राहम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को आपने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहना, आपने डिस्ट्रीब्यूटर कहना है, आपने मतलब लोड को, आपने लोड के हिसाब से उसको कहना है। वो ट्रांसफार्मर जो अपनी लोड पूरा दे, तरह हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कम करके या बिजली को तकसीम करके हमें दे दे, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तकसीम करने वाला। समझ आ रही है ना? तो इस तरह आपने डिफाइन करना। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन्स में मिसाल देता हूँ। आपने जैसे मैंने बताया था, आपने पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। 11 kV हमारे पाकिस्तान में जो जनरेशन होती है बिजली की, वो 11 kV होती है। 11 kV से ज़्यादा हम जनरेट नहीं कर सकते, होती नहीं 11 kV। अब हमारे पास स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ट्रांसमिशन की, जो जितने हम वोल्टेज भेज सकते हैं, वो 500 kV। 500 kV का मतलब है 500,000 वोल्ट, 5 लाख वोल्ट। पाकिस्तान में 5 लाख वोल्ट है। अब वो कैसे बढ़ाई जाती है? पैदा हो रही है 11,000 वोल्टेज, ट्रांसमिशन हो रही है 500,000 यानी कि 5 लाख वोल्ट की। तो क्या होता है वहाँ पर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स के जरिए पहले उनको 33 kV में तब्दील किया जाता है, फिर 66 में, फिर 132 में, फिर 220 में, फिर 500 में। ऐसा करने का मकसद ये होता है कि हर एक कंडक्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज जो होते हैं वो ड्रॉप होते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से आपके वोल्टेज क्या होते हैं? ड्रॉप होते हैं। अब आपको पता है कि अगर आपके 11 kV आपने यहाँ से इस्लामाबाद भेज दिया तो कितना लंबे कंडक्टर यूज़ होंगे, तो हो सकता है वो 11 kV उसी में ड्रॉप हो जाए, तो आपको आउटपुट पे पूरे तो नहीं मिलेंगे। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पर, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका 11 kV का लगा हुआ, क्या उसको 11 kV पूरे मिलेंगे? नहीं ना। तो इस सूरत से बचने के लिए वो क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स जगह जगह पर ग्रिड स्टेशन बनाते हैं, जिनको आप छोटे छोटे ग्रिड स्टेशन भी होते हैं, जिनको बूस्टर के नाम से भी कहा जाता है, बूस्टर सब स्टेशन भी होते हैं, जहाँ पर बूस्टर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल जो आपके वोल्टेज हैं या पावर है उसको बूस्ट करते हैं। उसका मतलब है वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना। जैसे 11 थी, पहले उसको बढ़ाया मैंने 33 में कर दिया, 33 से बढ़ा के फिर मैंने उसको 66 में कर दिया। अब मुझे पता है यहाँ से, अगर मैं तो इस्लामाबाद की बात करूँ, अगर यहाँ से कराची भेज दूँ तो जगह जगह उन वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, बढ़ा के 500 kV तक करके फिर आगे बढ़ा के भेजा जाएगा। वहाँ फिर जैसे ग्रिड स्टेशन है हमारा बनने वाला, इसमें क्या आ रहा है? 220 kV आती है और 132 की लाइनिंग निकलती है, वो आगे सप्लाई भी दे रही है। तो ये स्टेप डाउन भी कर रहे हैं ना वोल्टेज को, और मजीद वोल्टेज स्टेप डाउन करता है कितने? 11 kV मजीद। वो किस तरह? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी उसने लगाए हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 220 kV है या 132 kV है, उसको कम करता करता 11 kV पे आता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है ना, वो फीडर्स निकालता है उससे, वो 11 kV की, ये सारे 11 kV की जाएंगी वाइस, सबको 11 kV की वायर मिलेगी और 11 kV आ जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो उसको मज़ीद कम करके, जैसे ये मैं लगा लूँ कि ये ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूटर लगाऊँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? इसको मज़ीद कम करके 440 वोल्ट या 220 वोल्ट आपके प्रोवाइड करेगा आपको। तो सबसे पहला काम आ गया आपका सब स्टेशन का। सब स्टेशन ने क्या कर दिया? वोल्टेज को कम किया। कितने थे वोल्टेज? 132 कम करके कितना किया उसने? 11 kV। 11 kV से मजीद डिस्ट्रीब्यूटर ने किया 40 kV। अब वहाँ से जो आपकी 3 तारें निकलती हैं, यहाँ से फिर 4 तारें, न्यूट्रल, रेड, येलो एंड ब्लू। यहाँ से फिर मैंने एक सप्लाई ली, न्यूट्रल और फेज, ये जाके मैंने अपने मीटर को लगा दी। तो ये मेरी आ गई सर्विस मेन्स, ठीक है, सर्विस मेन्स। इस चीज़ की समझ आइए। पहला सबस्टेशन, सबस्टेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है जी। ट्रांसमिशन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस निकलती हैं, जिनको आप फीडर्स भी बोलते हैं।
ये जाके मिलती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आपकी 4 तारें आउटपुट निकलती हैं, न्यूट्रल एंड 3 फेज। आप 3 न्यूट्रल और फेज लेते हो और जाके अपने मीटर को दे देते हो। जिस तार से वो देते हो उस तार को हम ट्विन कोर केबल कहते हैं और उसको सर्विस मेन्स कहते हैं। ठीक है जी, सर्विस मेन्स। फीडर की समझ आ गई? फीडर नंबर क्यों जरूरी है, समझ आ गया? सर्विस मेन्स क्या होता है, समझ आ गया? एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है? इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगर आप उसको पूछ ले तो आप इसका फिर होना चाहिए कि आप उसको बयान कर सकें। नेक्स्ट कह रहा है जी ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल है जी, ये आपका एक जनरेटर लगा हुआ है। ये जनरेटर का आर्मेचर है, ये इसके कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पर आ गया आपका लोड, ये मैंने लोड लगाया है, ठीक है। अगर मैं ये लोड हटा दूँ यहाँ से, ये टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर टर्मिनल, ये इसका टर्मिनल है, ठीक है, ये फेज है, ये तो देखिए लोड इस वक्त लगा हुआ नहीं ना, तो ये मेरा ओपन सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसमें आप लोगों ने लोड हटाया हुआ है, लेकिन लोड के बगैर आप ये चल जरूर रहा है, जनरेटर चल रहा है लेकिन लोड लगाया नहीं आपने, ये ओपन सर्किट है। इस वक्त इसमें इसकी फील्ड रेजिस्टेंस वगैरह होती है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर को डील करें तो ट्रांसफार्मर के हिसाब से क्या होगा, देखिए ये देखिए आपका ये आता है ट्रांसफार्मर, अच्छा जी। अब यहाँ पर आपने सप्लाई दे दी है, इसको सप्लाई दे दी आपने। इस वक्त इसमें करंट चल रहा है, इसकी आउटपुट पे क्या लोड भी लगा हुआ है, इसके टर्मिनल्स पे लगा हुआ है कहीं, तो ये आपका ओपन सर्किट है, ठीक है। ये सब ओपन हालत में चल रहा है। अगर ये लोड हम लगा दें तो ये क्या हो गया आपका क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जैसे आप लोग सोलर का, मैंने इसमें बताया था, सोलर की प्लेटें लगाते हो तो उसके ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हो, ओपन सर्किट करंट मालूम होती है आपको, होते हैं ना। तो जब आप उसकी आउटपुट लगाते हो तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें लोड के साथ रेजिस्टेंस भी होती है, वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। तो वो जो ओपन सर्किट पे वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे ही लोड लगाते हैं वो कम हो जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है कि ओपन सर्किट किसको बोलते हैं और शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई, समझ आ गई, कर लेंगे। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे इसको, कर लेंगे ना, बिल्कुल।